Assalamu alaikum dear students. I am Sayyida Maryam Mumtaz. I hope you all are fine. Today our topic is from chapter number 8 classes and objects and our topic is access specifier और इसमें हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को। लास्ट क्लास में हमने एक्सेस स्पेसिफायर को देखा और हमने स्पेसिफिकली प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को डिस्कस किया। एक्सेस स्पेसिफायर को अगर हम रिव्यू ले लें तो क्या होता है, डिफाइंस हाउ द मेंबर ऑफ द क्लासेस कैन बी एक्सेस्ड एंड विच पार्ट ऑफ द क्लासेस कैन बी एक्सेस्ड, यानी क्लास के कौन से हिस्से में जो मेंबर्स हैं वो एक्सेस होंगे और किस लिहाज से या किस तरीके से हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में पढ़ा कि ये कंपाइलर को ये बताते हैं कि जो भी मेंबर्स, डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में डिफ़ाइन हुए हुए हैं प्राइवेट एक्सेस के कीवर्ड के साथ, वो जस्ट उसी क्लास में यूज़ हो सकते हैं या उसकी फ्रेंड फंक्शन में यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे जो हमने देखना है वो है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर वेयर द ऑब्जेक्ट इज़ विजिबल। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में क्या होता है कि जो भी डाटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शंस हैं वो प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में एक्सेस किए जा सकते हैं, यानी किसी भी पार्ट में उनको लिख के यूज़ किया जा सकता है, वो एरर प्रोड्यूस नहीं करता। विद इन द क्लास भी इनको एक्सेस किया जा सकता है, डिराइव्ड क्लास में भी एक्सेस किया जा सकता है और मेन फंक्शन में भी डिस्कस किया जा सकता है। विद इन द क्लास मतलब क्लास के अंदर ही, ड्राइव क्लास यानी एक क्लास से अगर हम कोई दूसरी क्लास बना रहे हैं, ठीक है, वो फर्दर हम पढ़ेंगे कि डिराइव क्लास कैसे बनाते हैं, और मेन फंक्शन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग डिस्कस करें पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के एग्जांपल कोड को, तो हम ये देखेंगे कि आप देखें इसमें क्या किया हुआ है कि सबसे पहले एक क्लास ली हुई है। ठीक है, क्लास बनाई है लाइन नंबर 4 में, क्लास पब्लिक टेस्ट के नाम से। ठीक है, पब्लिक टेस्ट के नाम से एक क्लास बनाई और एक्सेस स्पेसिफायर हमने इसमें यूज़ किया पब्लिक। ठीक है, और हमने क्या किया, इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको हमने वैल्यू दी 10, इंटीजर x इक्वल टू 10 हमने इसमें वैल्यू दे दी इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे लाइन नंबर 8 में हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है जो क्या कह रहा है, शो पब्लिक। शो पब्लिक नाम का एक फ़ंक्शन है और इसको हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। ठीक है, और इसकी रिटर्न टाइप भी वॉइड रखी है, यानी कि नथिंग, कोई रिटर्न टाइप इसको नहीं दी। और हम ये फंक्शन क्या काम करेगा, एक्स जस्ट जो ऊपर एक्स की वैल्यू दी है ना उसको एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो प्रिंट कराएगा इसको। मेन जो है वो आपकी जो फंक्शन है मेन, वो लाइन नंबर 13 में स्टार्ट हो रहा है और लाइन नंबर 12 में जो है वो आपकी क्लास क्लोज़ हो रही है। ठीक है, जस्ट छोटी सी क्लास इन्होंने बनाई हुई है। फिर देखें लाइन नंबर 15 में क्या किया हुआ है कि इस लाइन में पब्लिक टेस्ट क्लास का नाम सेम और आगे लिखा हुआ है PT1। PT1 जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुई हुई है। क्या हुई हुई है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुई हुई है, जिससे मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट से हम कोई भी मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते हैं। और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है PT1.x, यानी कि ये x वाले वेरिएबल को एक्सेस करेगा, और PT1.showPublic यानी शो पब्लिक इस वाले फंक्शन को एक्सेस कर रहा है। देखिए कर सकता है ना एक्सेस, क्योंकि ये पब्लिक वाले में ये x को भी एक्सेस कर सकता है और शो पब्लिक को भी एक्सेस कर सकता है। इसके बाद अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो वो क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 10, क्योंकि लास्ट वाले फंक्शन में जस्ट वो क्या कर रहा था कि x की वैल्यू को प्रिंट कर रहा था। अगर हम एग्जांपल कोड नंबर 2 की तरफ जाएं तो ये भी छोटा सा ही एक कोड है, बहुत ही ईजी सा है। कि देखें सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई है जो क्या है, एक्सेस नाम की क्लास है। इसमें हमने बनाई इंटीजर a, जो हमारा लाइन नंबर 6 में इंटीजर a है, वो अगर आप देखें तो उसके ऊपर कोई प्राइवेट कोई पब्लिक नहीं लिखा हुआ, तो जिसके ऊपर कोई भी चीज़ ना लिखी हुई हो वो प्राइवेट होती है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपको पता है कि पहला जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो हम अक्सर जो है वो प्राइवेट ही यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स ये क्या है, इंटीजर है हमारे पास प्राइवेट है। उसके बाद आप देखें तो ये एक फंक्शन बनाया हुआ है void get a के नाम से,
और गेट ए वाला फंक्शन क्या कर रहा है कि सी आउट में जस्ट ये चीज़ प्रिंट कर रहा है, आई एम प्राइवेट मेंबर एक्सेसिबल बाय ओनली थ्रू पब्लिक मेंबर फंक्शंस, ठीक है, यानी ये एक लाइन प्रिंट हो जाएगी। और पब्लिक में क्या किया हुआ है कि एक वेरिएबल लिया है इंटीजर बी, ठीक है, और वॉइड गेट बी के नाम से क्या बनाया हुआ है, एक फ़ंक्शन बनाया हुआ है, और गेट ए के फंक्शन को जो है वो इसमें कॉल कर रहा है वो, ठीक है, यानी ये चीज़ ठीक है, गेट ए के फंक्शन को कॉल करना। क्यों? क्योंकि गेट ए का जो फंक्शन है वो है तो प्राइवेट है, लेकिन क्लास के अंदर यूज़ हुआ है। क्लास यहाँ तक आ रही है ना, लाइन नंबर 18 तक, जहाँ तो यहाँ तक क्लास आ रही, तो इसके अंदर अगर आपने यूज़ किया हुआ है तो वो ठीक है। और सी आउट में वो क्या कह रहा है, आई एम बी इन पब्लिक, यानी कि मैं बी हूँ पब्लिक के अंदर। खैर ये लाइन एक प्रिंट हो जाएगी। फिर आपका जो है वो मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। लाइन नंबर 21 में ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुई हुई है, यानी एक्सेस जो है वो क्लास का नाम और आगे सी एक्सेस ऑब्जेक्ट का नाम। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। उसके बाद देखें मैंने ये कमेंट्स ऐड किए हैं क्योंकि इससे एरर आ जाता अगर मैं इनको कमेंट्स के बगैर लिखती। मैंने लिखा हुआ है सी एक्सेस डॉट ए इक्वल टू 2, ठीक है, यानी सी एक्सेस डॉट ए हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो डॉट ए है वो क्या है, मैंने आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ प्राइवेट होगी, तो प्राइवेट एक्सेस को तो हम नहीं ऐसे मेन फंक्शन में कॉल कर सकते। फिर है सी एक्सेस डॉट गेट ए, अगर मैं गेट ए को यूज़ करूँ तो गेट ए और इंटीजर ए क्या है, प्राइवेट मेंबर्स हैं हमारे, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हम नेक्स्ट लाइन नंबर 24 में लिखा हुआ है सी एक्सेस डॉट बी इक्वल टू 10, तो सी एक्सेस डॉट बी इक्वल टू 10 का क्या मतलब है कि हम इसको इस वाली चीज़ को क्या दे रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और इसको वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हैं 10, यानी इसका आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, और गेट बी को भी कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो गेट बी में जो भी चीज़ लिखी हुई है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको कॉल करें तो क्या हुआ है, गेट बी में अगर आप देखें तो गेट ए वाला फंक्शन भी कॉल हुआ है और गेट बी वाला भी कॉल हुआ है। तो अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो हमारे पास क्या आएगा, आई एम प्राइवेट मेंबर एक्सेसिबल बाय ओनली थ्रू पब्लिक मेंबर फंक्शन, जो ऊपर सी आउट में लाइन थी, और नेक्स्ट जो है वो क्या है, आई एम बी इन पब्लिक, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर इसमें कोई भी किसी भी किस्म की क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।